माय नेम इज सोवित शर्मा। हमने नेक्स्ट वीडियो में डेडलॉक के बारे में समझा था और हमने कुछ कंडीशंस के बारे में बात करी थी कि कंडीशंस क्या क्या होती है। तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये आएगा समझ में आएगा कि हम किस टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, टेक्निक कैसे हेल्प करती है। तो डेडलॉक को रोकने की बहुत सारी टेक्निक है। आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टेक्निक बेटर है और ज़्यादातर अप्रोच में यूज़ करी जाती है, बट उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब ये होता क्या है, तो पहले हम टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन इन डीबीएमएस। अब ये होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने समझा था कि डेटाबेस को कैसे यूज़ करना है, प्रोसेस कैसे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास तो एक कंडीशन मैं बताता हूँ पहले आपको। जैसे अभी पहले वीडियो में बताई थी कि एक D1 है, D2 हमारा दो डेटाबेस है और हमारी ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। तो ये दो जो ट्रांजैक्शन है वो किसी को होल्ड नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि T2 D2 को डेटाबेस को होल्ड कर ले या फिर T1 D1 को होल्ड कर ले। ये दोनों ही रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेगी D1 को, और जिसको भी पहले मिलेगा वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन में। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर मैनर नहीं बनता है। मतलब क्या होता है, सर्कुलर केस नहीं बनता है। जैसे P1 इज नॉट वेटिंग फॉर P2, पहले P1 अपना काम कंप्लीट कर लेगा, P2 अपना काम स्टार्ट करेगा। तो ये ऑर्डरिंग होगी, जिसने पहले रिक्वेस्ट भेजी पहले उसका काम होगा। तो इस कंडीशन में हमारी डेडलॉक सिचुएशन नहीं बनती, हम सर्कुलर से बच जाते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें, हम इंश्योर करते हैं कोई भी प्रोसेसर किसी भी चीज़ को होल्ड या फिर किसी भी चीज़ के लिए वेट ना करें। तो अगर हम इस तरीके की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारी टेक्निक काम आती है। अब ये क्या करता है, स्टॉप डेडलॉक बिफोर इट हैपन। डेडलॉक बनेगा ही नहीं अगर हम ऑर्डरिंग में बात करेंगे, सर्कुलर चेन बन ही नहीं सकती। कोई एक ट्रांजैक्शन किसी का डेटा को होल्ड नहीं कर सकता, ना ही वो किसी ट्रांजैक्शन किसी डेटा के लिए वेट करेगा। जब ये केस हो ही नहीं सकता तो ये पहले ही डेडलॉक सिचुएशन को बनने से पहले कंट्रोल में ले आता है। ठीक है, तो जो आपकी 4 नेसेसरी कंडीशंस हैं उनको ये रोक लेता है। तो आपको एग्जांपल याद रहेगा ही रहेगा, पेपर में आप लिख सकते हैं, समझा सकते हैं जितना भी आप समझाना चाहें। अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स आती है। प्रिवेंशन इज बेटर देन डिटेक्शन रिकवरी। ये टेक्निक्स है कुछ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट इन टेक्निक से बेटर है क्योंकि ये पहले ही होल्ड कर लेता है और टाइम सेविंग होता है। अब 3 टेक्निक्स कौन सी होती है, वेट एंड डाई, जैसे प्रोसेस एज, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प क्या होता है, जैसे कि पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई और वो ट्रांजैक्शन कितने टाइम मतलब वो पहले रिक्वेस्ट कितना पहले आ चुकी है ना। उस जितनी पहले की रिक्वेस्ट होती है वो ओल्डर हो जाती है, और जितनी जल्दी पहले अभी रिसेंटली कोई रिक्वेस्ट आई हो तो वो यंगर हो जाती है। तो ट्रांजैक्शन के अंदर भी ओल्डर एंड यंगर चलता है, ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी चलता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पहली टेक्निक की, तो वेट एंड डाई। तो इसके अंदर प्रोसेस एज होती है जिसको हम टाइम स्पेंड के थ्रू देखते हैं। अराउंड वेट में भी हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। टाइम आउट के अंदर हम टाइमर का यूज़ करते हैं। अभी मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना जानना काफ़ी है कि 3 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हम समझेंगे इसके अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन के अंदर, और ये किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं ये हम समझ चुके हैं। तो कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर है। ओके, तो हमारे पास एक डायग्राम हो गया, इससे हम थोड़ा कंसेप्ट और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला है ओल्डर नीड आर रिसोर्सेज हेल्ड बाय यंगर। पहला केस अगर हम वेट एंड डाई स्कीमा के अंदर बात करते हैं तो क्या आता है, ओल्डर नीड आर रिसोर्सेज हेल्ड बाय यंगर। इसका मतलब क्या है कि एक P1 ट्रांजैक्शन है या फिर प्रोसेसर है आपका जो कि रिक्वेस्ट करता है, जो कि आपके यंगर प्रोसेसर के पास है, तो P1 को क्या बोलेंगे कि वो वेट करेगा। अगर वो ट्रांजैक्शन हमारी ओल्डर है तो क्या करेगा, वेट, और जैसे ही उसको वो रिसोर्स मिलेगा वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा। मतलब जो ट्रांजैक्शन पुरानी है वो क्या करेगी, रिसोर्स के लिए वेट कर सकती है कि वो जैसे ही उसको मिले वो अपना टास्क कंप्लीट कर सके। बट इन केस 2 यंगर नीड आर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ओल्डर। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस है वो जब रिक्वेस्ट करेगा कि जो भी ओल्डर के पास है उसके लिए, कि ओल्डर पे कोई डेटा है वो उसे चाहिए,
उसमें क्या होता है कि वो अबॉर्ट कर देगा या रिस्टार्ट करेगा, दोबारा से वो ट्रांजैक्शन रिपीट होगी या फिर वो अबॉर्ट हो जाएगी। मतलब प्योरिटी वाइज अगर आप केस देखोगे तो ओल्डर ट्रांजैक्शन को प्योरिटी ज़्यादा मिलती है वेट एंड टाइम के अंदर और यंगर को नहीं मिलती है। तो ये इसका एक रूल है, इस रूल को आप समझ सकते हैं, ये रूल है। और एक मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ दे दी है स्कूल की। जैसे स्कूल के अंदर अगर हम सीनियर की बात करते हैं तो सीनियर हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ओल्डर होते हैं, कैन वेट फॉर जूनियर टू मूव, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस रूल को फॉलो करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल क्लियर है और रूल भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो इसी टेक्निक के बारे में मैंने बात करा था, तो ओल्डर प्रोसेस कैन वेट फॉर यंगर प्रोसेस, यंगर प्रोसेस कैन नॉट वेट फॉर ओल्डर प्रोसेस। ये चीज़ हमने उसमें समझने की कोशिश करी थी, जो डायग्राम था हमारा, कि हमारा जो यंग प्रोसेसर होता है वो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है ओल्डर से तो वो डाई हो जाएगा, रिस्टार्ट करेगा दोबारा से ट्रांजैक्शन। बट अगर हम ओल्डर के बारे में बात करते हैं तो वो वेट कर सकता है जब तक वो यंगर उस प्रोसेस को रिलीज कर दे। आप सेम चीज़ एग्जांपल हम बता चुके हैं आपको, वो आप देख चुके हो iOS के अंदर भी किस तरीके से वेटिंग होती है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से कंसेप्ट है। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है राउंड वेट स्कीमा। अब ये करता कैसे काम है, इसके अंदर भी दो केस है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या कहता है, ओल्डर नीड आर रिसोर्सेज हेल्ड बाय यंगर। अब ये हेल्ड करेगा बाय यंगर, तो अब उसने एक रिक्वेस्ट करी रिसोर्सेज के लिए जो कि यंगर के पास थी ओल्डर ने, और वो क्या करेगा, वो अबॉर्ट कर देगा या फिर ओल्डर टेक करेगा। मतलब कि अबॉर्ट कर सकता है, मतलब अब जो ओल्डर है उसको प्योरिटी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट केस में बात करते हैं यंगर नीडर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ओल्डर। अगर यंगर कहते हैं ओल्डर से वो रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो वेट कर सकता है। यंगर में ऑलवेज वेट, तो वो यंगर वेट कर सकता है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि आपका वंडर क्या करता है, वो हिट करता है। मतलब बेसिकली एक तरीके से ओल्डर को बोलता है कि यंगर को चांस मिलना चाहिए, है ना। या फिर अगर इसको थोड़ा समझाऊं मैं, एक T1 TI ट्रांजेक्शन है, TJ ट्रांजेक्शन है और दोनों क्यू के लिए वेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये सपोज आपका ओल्डर है एंड ये आपका यंगर है तो वो हिट करेगा। हिट करने का मतलब ये नहीं कि वो नुकसान पहुंचा रहा है, हिट करने का मतलब ये है कि वो प्योरिटी ले लेता है किससे, यंगर से, ओल्डर से। तो इसके अंदर सिंपल रूल ये कहता है, इफ रिक्वेस्ट इज ओल्डर वंडर यंग एंड टेक रिसोर्सेस, वो क्या करेगा, रिसोर्सेस को ले लेगा किससे, ओल्डर से। एंड इफ रिक्वेस्ट इज यंगर, अगर रिक्वेस्ट यंगर है तो वेट एंड ओल्डर प्रोसेस ऑलवेज विन। ठीक है, ये वाली आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके एग्जांपल है, एक ऑफिस में ओल्ड है प्रिंटर हेल्ड बाय चेक, गिव इट न्यू एंड रिस्टार्ट अ जॉब लेटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे ख्याल से वो समझ में आ गए होंगे कि दो कैसे, पहले रैप अप कर देता हूँ छोटा सा। पहला है कि आपके अंदर इसके अंदर जो भी प्रोसेसर ओल्ड है वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज को जो कि होल्ड बाय है यंगर के। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि P1 जो प्रोसेसर है आपका वो वंडर करेगा और वो अबॉर्ट कर सकता है कि इसको P जो भी आपका यंगर प्रोसेस है एंड टेक कर सकता है, ओल्डर टेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस के अंदर आता है आपका यंगर नीड अ रिसोर्सेज हेल्ड बाय ओल्ड। इसके अंदर आपका जो P प्रोसेसर है जो कि यंगर प्रोसेसर है वो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स को, जो कि रिसोर्स होल्ड किस पे करता है, आपके ओल्डर प्रोसेसर में। उस टाइम पे क्या होगा कि यंगर ऑलवेज वेट, यंगर क्या करेगा, उसके लिए वेट करेगा। अब इसी का रूल था कि वंडर यंगर एंड टेक रिसोर्सेज इन केस किसमें, इफ रिक्वेस्ट बाय ओल्डर, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं इफ रिक्वेस्ट बाय यंगर तो वेट ओल्डर प्रोसेस ऑलवेज विन।
क्लियर? चलिए हम आगे चलते हैं। ओके, इसको कट कर। तो कुछ उसी टेक्निक्स को मैंने थोड़ा लिख दिया लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है, वंडर वेट स्कीमा के अंदर वंडर वेट स्कीमा के अंदर सिंपल वर्ड्स, द अपोजिट ऑफ डाई, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जो डाई हमने एक पढ़ा था इससे पहले, वेट एंड डाई, उसके अपोजिट होता है। उसके अंदर प्योरिटी मिलती थी ओल्डर को, तो इसके अंदर प्योरिटी मिलती है यंगर को। अपोजिट है, सिंपल है ना। ओल्डर प्रोसेसर नेवर वेट, ओल्डर प्रोसेसर कभी भी वेट नहीं करेगा। इट वंडर, ये किल कर देगा यंगर प्रोसेसर को, ठीक है, वेट नहीं करेगा, ये किल कर देगा। एंड टेक रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस को ले लेगा। यंगर प्रोसेसर कैन वेट फॉर ओल्डर, बट जो यंगर प्रोसेसर है वो वेट करेगा किसके लिए, आपके ओल्डर के लिए। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता है, जैसे पुलिस ऑफिसर ओल्डर वांट अ प्रिंट हेल्ड बाय अ यंगर, या ऑफिस वे गिव मी अ न्यू एंड वी रिस्टार्ट अ लेटर, तो अगर नया है तो दोबारा रिस्टार्ट करेगा लिखना, है ना। इस तरीके से कुछ एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि ओल्डर प्रोसेसर ऑलवेज विन, इन सिंपल शॉर्ट, कि आपका जो भी ओल्डर प्रोसेसर है वो विन करेगा। जैसे कि अगर आप मानते हैं, जैसे हमारे कॉलेज में होता था, जो सीनियर्स है उन्हें सर बोलते थे, तो अगर वो भी आते थे तो वो अगर कोई बात बताना चाह रहे हैं क्लास के अंदर, किसी स्टूडेंट से कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो जो यंगर्स थे वो उन्हें मना नहीं कर सकते थे, है ना। वो टॉपिक को रोक के उनकी बात सुननी पड़ती। आज की डेट में जैसे कोई टीचर क्लास में आता तो आप शांत हो जाते हैं, टीचर आता पढ़ाता तो आप वेट करते हैं, जब टीचर जाएगा तो बात करेंगे ना। सेम चीज इसके अंदर ऑलवेज आपका ओल्डर प्रोसेसर विन करेगा, क्योंकि वो वेट नहीं करेगा, वो अपना काम कंप्लीट करेगा। ओके, तो कुछ ऐसे डिफरेंस बिटवीन आ जाते हैं वेट एंड डाई। डिफरेंस बिटवीन वेट डाई एंड वंडर वेट, कंपैरिजन कभी कभार एकेटिव के पेपर में आया है रिपीटली, छोटे नंबरों में भी आ सकता है, बड़े नंबर में भी आ सकता है, तो उसका आप ध्यान रखना। तो इजीली मेमोरी ट्रिक अगर कुछ है तो इसमें मैंने बना रखी है। जैसे वेट एंड डाई के अंदर यंगर डाई एंड वंडर वेट के अंदर ओल्डर वंडर, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखना, वंडर के अंदर आपका जो ओल्डर है वो हमेशा ऑलवेज विन कंडीशन में रहता है, और यंगर जो डाई होता है वो आपका वेट एंड डाई के अंदर होता है। विच इज बेटर, कंपैरिजन के अंदर बात करें तो कौन सी बेटर हो सकती है, तो वेट एंड डाई इज लेस किलिंग, इज अ गुड फॉर लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि क्या है कि अगर हम वेट करा रहे हैं ओल्डर ट्रांजेक्शन्स को, और वो ट्रांजेक्शन अभी कंप्लीट, बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक के बाद एक आती है, तो अगर इस तरीके से प्रोसेस को अगर हम देखें लॉन्ग टर्म, जब डेटाबेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं, तो उस टाइम में आपका जो है इसके अंदर लेस किलिंग होती है, मतलब आपका जो यंगर है वो ज़्यादा टर्मिनेट नहीं होगा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा बार टर्मिनेट नहीं हो रही है तो प्रोसेस रिसोर्सेज अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पा रहा है। अगर प्रोसेस अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है रिसोर्सेज को, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है ना। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म और ट्रैक करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपका वंडर अच्छा है, ओल्डर ऑलवेज विन, गुड फॉर इम्पोर्टेंट एंड ट्रैक टास्क। अगर कोई टास्क बेस्ड है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए टास्क मतलब ये होता है एक तरीके से, कोई मैंने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, मुझे अभी रिसेंटली उसका रिजल्ट चाहिए, है ना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एकदम से चेंजेस हो रही है, फ्रिक्वेंटली मेरी ट्रांजेक्शन चेंज हो रही है, और मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर उसे पूरा रैपअप करना है। तो उसके अंदर मेरे लिए वंडर इज गुड, क्योंकि जो पुराना ट्रांजेक्शन्स है वो विन होंगी, तो उससे मेरा टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा प्योरिटी वाइज, है ना। अब इस केस के अंदर शॉर्ट और लॉन्गर में इतना बड़ा फर्क क्यों आ जाता है, उसका मेन रीजन है, अगर हम बार बार किसी ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट करते जा रहे हैं, बार बार किसी ट्रांजैक्शन को वेट करा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक डिसएडवांटेज के अंदर आता है ना। क्योंकि अगर रिसोर्सेस हैं और हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं एट अ सेम टाइम, तो हमारे लिए वो भी डिसएडवांटेज है। तो जो ये आपकी 2 टेक्निक्स हैं, एक लॉन्ग पर्पस के लिए बेस्ट है और एक शॉर्ट पर्पस टास्क बेस्ड के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि दोनों ही बेकार है, दोनों ही बहुत अच्छे टेक्निक्स हैं, बट ये डिपेंड करता है कि नीड क्या
अगर नीड आपका पर्पस है एक लॉन्ग प्रोसेस, एक लॉन्ग डेटाबेस को होल्ड करना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के साथ वर्क करना है, तो आपके लिए वेट एंड डाई टेक्निक अच्छी है। अगर आप बात करते हैं टास्क बेस, तो अगर कोई टास्क बेस आपकी ऐप है, उसके अंदर आपको टास्क बेस काम कराना है, सपोज बच्चों के क्वेश्चन पेपर अभी कभी चेक करना है ना, उसका एक टास्क बना दिया, तो डेटाबेस एकदम से नंबर 01 में चल रहा है फ्रिक्वेंसली, तो उसमें क्या होगा, एकदम से टर्मिनेट होगी चीज़ें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट अ टाइम मुझे अभी कभी टास्क कंप्लीट करना है और मुझे उसका रिजल्ट शो करना है, तो उस टाइम में मेरा वंडर वेट गुड टेक्निक है। हाँ, अब कुछ सिचुएशन आती है, सिचुएशन मैंने लिख दिया, जैसे ओल्ड नीड रिसोर्सेज फ्रॉम यंगर। तो अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे ओल्ड कोई ट्रांजेक्शन है उसको यंगर से रिसोर्स लिए, तो ओल्ड वेट करेगा एंड वंडर जो हो वो किल कर देगा ट्रांजेक्शन्स को ही, है ना। अब बात करते हैं यंगर नीड रिसोर्सेज फ्रॉम ओल्डर। अगर वो यंगर नीड कर रहा है रिसोर्सेज फ्रॉम ओल्डर से, है ना, तो इस केस में होगा यंगर हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा, डाई हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बट उस वंडर की कंडीशन के अंदर यंगर क्या करेगा, वेट करेगा। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइम आउट बेस्ड स्कीमा क्या होता है, इसका मतलब होता है गिव ईच प्रोसेस अ फिक्स्ड टाइम, इट इज अ वेट फॉर अ लॉन्गर देन दैट किल एंड रीस्टार्ट। अब किल एंड रीस्टार्ट, किल का मतलब टर्मिनेट करना है एक तरीके से। कोई भी एक ट्रांजेक्शन, कोई भी हम टास्क अगर कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट में भी, तो स्टार्ट होता है एंड होता है सेम चीज, किल का मतलब नहीं मार रहा है ना, सिंपल है कि वो टर्मिनेट हो रही है ट्रांजेक्शन। तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन, यू हैव अ 3 मिनट टू पे आफ्टर बुकिंग, इफ नॉट पेड बुकिंग कैन कैंसिल्ड और रीस्टार्ट। मतलब क्या है कि जैसे हमने रेलवे ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हो, है ना, उस टाइम आपकी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है, तो आप क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो ना, दोबारा से उस फॉर्म को फिल करते हो। सेम केस होता है टाइम आउट बेस्ड स्कीमा, इसके अंदर टाइमर चल रहा होता है और उस टाइम पे आपको काम कंप्लीट करना होता है। कई जगह आपने देखा होगा जो आप पेमेंट करते होगे तो एक टाइम चल रहा होता है साथ में कि आप 5 मिनट में ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दीजिए, है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं, उस टेक्निक को टाइम आउट बेस्ड स्कीमा टेक्निक। ये AKTU के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।